हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉसिबल 11 के यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे सभी यूज़र्स ड्रीम इलेवन पे बस क्रिकेट नहीं खेलते हैं। यूज़र्स फुटबॉल खेलना चाहते हैं, या फिर अगर वो स्पेशलिस्ट नहीं है, फुटबॉल के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है बहुत लोगों को जो कि ड्रीम इलेवन के यूज़र्स हैं, तो उनके लिए हम ये वीडियो लाए हैं। या फिर जो खेलना चाहते हैं या नहीं खेल पाते फुटबॉल के बारे में, उतना आइडिया नहीं है, या खेल रहे हैं पर सक्सेस नहीं मिल रही है, तो उनके लिए ये वीडियो है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, ये आपके लिए एक प्रॉफिटेबल वीडियो होगा। अगर आप इस पूरे वीडियो को देखें तो आपको ये फ़ायदा पहुंचा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी जो वेबसाइट है possible11.com पे, तो वहाँ पर ब्लॉग सेक्शन में जाएंगे। ब्लॉग सेक्शन में हमने ऐड कर दिए सारी डिटेल्स, विनिंग टिप्स फॉर ड्रीम इलेवन फुटबॉल टीम। तो फ्रेंड्स, यस, इस ब्लॉग में जाते हैं। तो इस ब्लॉग में सबसे पहले हम बात करते हैं कि फुटबॉल अगर ड्रीम इलेवन में देखा जाए तो ड्रीम इलेवन में बेसिकली सभी यूज़र्स जो होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली वो क्रिकेट खेलने के लिए, फैंटेसी खेलने के लिए आते हैं। पर कभी अगर आप देखिए, अगर आप खुद यूज़र्स हैं, आप लोग को पता रहता है कि जब कोई मैच नहीं होते क्रिकेट में, तभी आप फुटबॉल की तरफ रुख करते हैं, या एनबीए की तरफ रुख करते हैं, या बेसबॉल। जैसे कि अभी लॉकडाउन में मैचेस नहीं हो रहे थे, तो आप लोग में से बहुत लोग फुटबॉल खेलना चाह रहे होंगे, या फिर एनबीए। तो ये ऑल्टरनेटिव्स पे हम लोग देखते हैं कि जब कोई मैच नहीं होते क्रिकेट में, तब हम इन्हें पिक करते हैं। पर ये गलत है, क्योंकि अगर आप बस ऐसे खेलेंगे तो आपको आइडिया नहीं है स्पोर्ट के बारे में, और अगर स्पोर्ट के बारे में आपको आइडिया ही नहीं रहेगा तो एक सक्सेस उतना नहीं मिल सकता है। मेरी आपको ये सजेशन है कि फ़ुटबॉल में काफ़ी कंपटीशन कम होता है क्रिकेट के कंपैरेटिव बात की जाए तो। अगर आप थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस लें स्पोर्ट्स में थोड़ा इंटरेस्ट लें, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे कम यूज़र्स हैं जो कि फ़ुटबॉल खेलते हैं ड्रीम इलेवन में। ऐसे ही वीडियोस हम एनबीए पे भी लाएंगे बाद में। और जैसे कि बता दूं आपको अपडेट्स की, सारे स्पोर्ट्स हमारी ऐप में डाल दी जाएगी कुछ दिनों में। हमारा वर्क बहुत अच्छा चल रहा है, हमारी टीम बहुत अच्छे से काम कर रही है, तो कुछ ही दिनों में आपको सारे स्पोर्ट्स हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। अभी वेबसाइट में सारे स्पोर्ट्स मिल रहे हैं, तो आप यहाँ पर गो थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की। फुटबॉल टीम बनाते वक्त आपको क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि नोइंग द स्पोर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बहुत लोग फुटबॉल के बारे जानते नहीं, फुटबॉल क्या होता है बेसिकली। तो यहाँ पर एक सिंपल सा एक आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि अगर आप टीम बनाते हैं तो एक गोलकीपर आपको पिक करना रहता है, फिर आपको डिफेंडर्स पिक करने रहते हैं, फिर उसके बाद आते हैं मिडफील्डर्स, और मिडफील्डर्स के बाद आते हैं फॉरवर्ड। तो यहाँ पर अधिकतम का क्या काम रहता है वो बता दो। गोलकीपर का तो आप सभी जानते ही होंगे, डिफेंडर को सेव करना रहता है। मिडफील्डर दोनों, डिफेंडर और फॉरवर्ड का काम करता है। फॉरवर्ड का मेन मोटिव रहता है गोल करना। तो चलिए फ्रेंड्स, ये बेसिक नॉलेज है। फिर आपको जानना होगा कि ड्रीम इलेवन का पॉइंट सिस्टम क्या है फुटबॉल गेम के लिए। वहाँ पर बहुत सारे टर्म्स होते हैं, वो उन्हें आपको समझना होगा कि जैसे क्रिकेट में होते हैं, 1 रन बनाया तो 1 पॉइंट्स मिलते हैं, 6 के लिए अलग पॉइंट है, बोनस पॉइंट्स अलग है, विकेट्स के अलग पॉइंट है, कैच के अलग पॉइंट है। उस तरह आपको समझना पड़ेगा कि पॉइंट सिस्टम क्या है। आपको ड्रीम इलेवन में जाके चेक करना होगा कि ये पॉइंट सिस्टम क्या है फॉर फुटबॉल। और ये भी पता करना होगा कि कुछ चीज़ें होती हैं जैसे असिस्ट होती हैं फुटबॉल में, क्लीन चिट होती है, येलो कार्ड, रेड कार्ड, इनके बारे में आपको पता करना होगा, टैकल, ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ताकि आपको पता चले कि किस प्लेयर से आपको कैसे पॉइंट्स मिल रहे हैं। और अगर हो सके तो आप कुछ मैचेस देखें फुटबॉल की, थोड़ा इंटरेस्ट बनाए स्पोर्ट में, तब आपको बहुत सारी प्रॉफिट हो सकती है, क्योंकि क्रिकेट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो आप चाहते हैं तो इन सब स्पोर्ट्स में जाके आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। तो ये बात हो गई नोइंग द स्पोर्ट को नो करना बहुत ही अच्छी बात है। फिर सिलेक्शन ऑफ मैच किस तरीके से करें, क्योंकि फुटबॉल में बहुत सारे मैचेस देखने को मिलते हैं, क्रिकेट से कंपेरेटिवली बहुत सारे मैचेस देखने को मिलते हैं। इनकी लीग्स बहुत लंबी लंबी होती है, बहुत सारे टीम्स खेलती है। तो मेरी सजेशन यही रहेगी कि आप किसी एक लीग को पकड़ के रहें, क्योंकि हर दिन किसी लीग का मैच 2-3 आपको मिल जाते हैं, जो कि बहुत होते हैं। और एक लीग के बारे में आपको ज़्यादा अच्छा नॉलेज रहेगा, ये एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी आपको फुटबॉल के ऊपर। और हर एक बस लीग को अगर आप सारे मैचेस खेलना चाहेंगे तो ये बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि आप सारे प्लेयर्स को जानते नहीं। सारे क्या, मैक्सिमम यूजर्स किसी भी प्लेयर्स को, कोई भी लीग के प्लेयर्स को, फुटबॉल प्लेयर्स को बहुत कम जानते हैं ड्रीम इलेवन जो खेलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आपको नो करना होगा प्लेयर्स कैसे खेलते हैं। तो ये सब चीज़ अगर आप देखें
अगर आप उन्हें पर्सनली मतलब कि पर्सनली क्या जानेंगे, जैसे कि हम क्रिकेटर्स को जानते हैं, हम उनके स्पोर्ट को देखते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हाँ, विराट कोहली ऐसे बैटिंग करता है, ये हमें ऐसे पॉइंट्स दिला सकता है, ये ऐसे बॉलिंग करता है, ऐसी परिस्थिति में ये अच्छे विकेट्स देगा, ये होता है। पर फुटबॉल मैक्सिमम यूजर्स ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो उन्हें पता नहीं रहता ये प्लेयर आज चलेगा नहीं चलेगा, ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है। और फिर ये वो रिलाई कर जाते हैं दूसरे, जैसे कि कोई टिपर है, कोई टीम्स प्रोवाइड करता है, उनके पास चले जाते हैं, पर अपनी टीम नहीं बनाते। अपनी टीम बनाना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप किसी भी टीम प्रोवाइड करने वाले के पास जा सकते हैं, पर अगर आप उनकी टीम लेके फिर अपने आप अपनी स्टडी के अनुसार फिर उसमें एडजस्टमेंट करते, तब ये बेटर टीम बनती है। तो रिसर्च वर्क बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा फुटबॉल में खासकर, क्योंकि आप किसी प्लेयर्स के बारे में जानते नहीं हैं, तो कम से कम उनके बारे में स्टैट्स अगर आपके क्लियर होंगे, तो ये एक बहुत अच्छा रहेगा कि ये प्लेयर ऐसे पॉइंट्स दे सकता है। और वो भी आप जस्ट उनकी फुटबॉल की स्टैट्स ना देखें, मैं कहता हूँ कि उनके ड्रीम 11 के पॉइंट्स देखें कि वो कितने पॉइंट्स देते हैं, क्योंकि मेन प्राइम मोटिव हमारा तो वही है कि पॉइंट्स आए। पॉइंट्स कब आएंगे? जब ड्रीम 11 के हिसाब से वो प्लेयर परफॉर्म करेगा। तो आप जाके प्रीवियस मैचेस में कि ड्रीम 11 में वो कितना पॉइंट्स दिया था या फिर लास्ट मैच में कितना पॉइंट्स प्रोवाइड किया, उस हिसाब से देखिए और स्टडी करें प्लेयर्स को। फिर कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना, तो कॉन्टेस्ट फुटबॉल में कंपटीशन बहुत कम होता है। आप चाहे तो हेड टू हेड ज्वाइन कर सकते हैं, 10 मेंबर्स लीग ज्वाइन कर सकते हैं। शुरुआत आप कम से करें, क्योंकि फ़ुटबॉल एक नया स्पोर्ट होगा। अगर आप नहीं खेलते हैं तो ये एक बहुत ठीक चीज़ होगा। अगर आप धीरे धीरे ग्रेजुअली फिर आप ग्रो कर सकते हैं। इनमें ग्रैंड लीग भी जीतना क्रिकेट से ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी कम होता है। कंपटीशन कहीं भी कम हो तो ये बहुत अच्छा हो सकता है, आपके विनिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर टीम मेकिंग की बात आते हैं। तो टीम मेकिंग में एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप पहले सर्च करें। आप बहुत सारे जगह आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं डिटेल्स, या फिर स्कोरिंग साइट्स में भी किस टीम की जीतने के चांसेस ज़्यादा, और अगर उसमें बी के जीतने के ज़्यादा चांसेस है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं इन फुटबॉल। तो आप बी टीम के जीतने के चांसेस तो उनके फॉरवर्ड प्लेयर को आप ले सकते हैं अपनी टीम में, और फॉरवर्ड और मिडफील्डर। तो जैसे कि जो भी टीम जीत रही है बी टीम, तो आप उनके फॉरवर्ड को ले और उनके मिडफील्डर को ले। वहीं अगर जो ए टीम है, तो ए टीम जो कि हारने के चांसेस उनके ज़्यादा है, तो आप उनके गोलकीपर को ले सकते हैं, क्योंकि वो गोलकीपर जो है वो ज़्यादा गेम में आएगा, उन्हें ज़्यादा मौके मिलेंगे गोल सेव करने के। और डिफेंडर के कि उन्हें ज़्यादा मौका मिलेगा ये सब काम करने के लिए, क्योंकि बॉल अगर आप देखें कि जो बी टीम है वो अपनी गोल की तरफ जाएगा, तो ये कुछ ऐसे सिनेरियोज बनते हैं जिसमें आपको ऐसे में अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे। मगर आप अगर टक्कर का मुकाबला है, दोनों ही टीम बैलेंस टीम है, तो आप फिर नॉर्मल मिक्स टीम के साथ जा सकते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंस ज़्यादा होता है ड्रीम इलेवन में, ज़्यादा गोलकीपर्स डिफेंडर्स अच्छे खासे पॉइंट्स देते हैं। फॉरवर्ड में वही जो पॉइंट्स देंगे जो गोल करेंगे। मिडफील्डर एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कैप्टनसी के लिए, डिफेंडर को भी आप कैप्टन बना सकते हैं। ये बहुत ही एसेंशियल चीज़ है, जो कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, आपको जाननी होगी, आपको प्रैक्टिस मैच खेलनी होगी, तब आपको पता चलेगा धीरे धीरे क्या हो रहा है। क्योंकि अगर आप सडनली कोई नया स्पोर्ट में जाएंगे, तुरंत आपको प्रॉफिट नहीं होगा, या फिर अब बहुत लोग खेल रहे हैं फुटबॉल और नहीं हो रहा है प्रॉफिट, तो धीरे धीरे आपको समझना होगा। इस ब्लॉग को पढ़िए अच्छे से, यहाँ पर बहुत सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है टीम मेकिंग प्रोसेस में। जैसे आपको बताया कि मोस्ट प्रोबेबल आप ये कि 1 गोलकीपर, 4 डिफेंडर, 4 मिडफील्डर या 2 फॉरवर्ड के साथ जा सकते हैं। आप कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आप फिजिकल कंडीशन ज़्यादा मैटर नहीं करते फुटबॉल में। पिच नहीं होती, रिपोर्ट नहीं होती, वेदर रिपोर्ट से फ़र्क नहीं पड़ता, बारिश होगी उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें आपको सिर्फ इसी से फ़र्क पड़ता है कि टीम आपकी कैसी है, दोनों टीमों के बीच कैसा रहा है अभी तक परफॉर्मेंस, प्लेयर्स कैसे हैं, इस हिसाब से। और क्योंकि सब्स्टिट्यूशन एक चीज़ होती है फुटबॉल में, तो ये क्रिकेट से बहुत अलग होती है कि आपको लाइनअप पता नहीं चल जाती कि 11 ही यही 11 खेलेंगे, सब्स्टिट्यूशन कभी भी आ सकते हैं। तो आपको उस हिसाब से भी रेडी होना चाहिए कि इंजरी कोई भी अगर प्लेयर लाइकली टू बी इंजर्ड है या फिर इंजर्ड हो सकता है, तो उस प्लेयर्स को ना खिलाए फुटबॉल में, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन कभी भी हो सकती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी जो आपको देखनी होगी। तो फ्रेंड्स, फिर एक्सपर्ट एडवाइस की ओर जाते हैं। तो एक्सपर्ट एडवाइस जो हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा बताया गया है कि ये शुरुआत में आपको डिफ़िकल्ट लगेगा फुटबॉल खेलना, अगर आप नहीं खेल रहे हो तो। और अगर खेल रहे हैं तो धीरे धीरे आप लर्न करते जाएंगे चीज़ें को। आप वो सारे फ्री कॉन्टेस्ट खेले,
कि आपको प्रैक्टिस हो जाए, कि प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट खेल के प्रैक्टिस हो जाए कि कैसे आप खेल सकते हैं फुटबॉल को। और ये बहुत ही जेन्युइन चीज़ बता दे रहा हूँ, क्योंकि कंपटीशन कम है। आप अगर अच्छी सी थोड़ी सी भी ठीक ठाक टीम बना देते तो आपको बहुत सारे विनिंग हो सकती, खासकर हेड टू हेड 10 मेंबर्स लीग में। और फिर कभी लक लगा तो ग्रैंड लीग में भी आप सक्सेस पा सकते हैं। तो यहाँ का प्राइम मोटिव यही रहेगा कि प्रॉपर रिसर्च कीजिए और फोकस रखिए, इस गेम में फोकस रखिए। अगर आप चाहेंगे कि 1-2 मैच बस खेलेंगे तो और जीत जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको लंबे समय तक खेलना होगा, कम से कम 20-25 मैच खेलिए। फिर अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो भले आप छोड़ दें, पर आपको धीरे धीरे समझना होगा इस गेम को, और फिर आप खुद ही अच्छी टीम बनाने लगेंगे। और क्योंकि फुटबॉल में कंपटीशन कम है, आपको हाँ विनिंग्स बहुत ज़्यादा होगी, हेड टू हेड में बहुत सारे विनिंग्स हो सकती है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो फुटबॉल खेलते हैं वो कहीं दूसरे से टीम लेके या फिर कहीं जो प्रोवाइडर होते टीम के वहाँ से लेके बस टीम को डाल देते, खुद नहीं बनाते। तो अगर आप खुद से बनाएंगे तो आपको प्रॉफिट होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा पूरा वीडियो। हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो था आपके लिए। आप लोगों के लिए मैं स्पेशल बनाता हूँ कि आप लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है और क्या चीज़ से आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू दोस्तों, और स्टे होम स्टे सेफ।